हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हालचाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, सब बारिश का आनंद ले रहे होंगे। भाई बारिश का मौसम है तो बारिश देखो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। बारिश का जो मौसम है बहुत ही ज़बरदस्त होता है, एकदम रंगीन मौसम होता है। अब आप समझ रहे होंगे रंगीन क्यों होता है। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आज आखिरी क्लास है। आज रेशियो की आखिरी क्लास होने वाली है जिसमें रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। और आज की क्लास में आप देखेंगे कि जितने भी टाइप हम पढ़ चुके हैं उन पर एक एक दो सवाल मिलेंगे आपको, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस क्लास। ठीक है, कुछ नए सवाल होंगे लेकिन कुछ वही सवाल होंगे जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और हम आगे का कंटेंट भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो भाई देखो पहला ही शुरू करते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ऐसा सवाल एग्जाम में हर बार आता ही आता है। देखो क्या है, मैं पढ़ देता हूँ सवाल। किसी परीक्षा में पास होने वाले की संख्या का फेल होने वाले की संख्या से जो अनुपात है वो 25:4 है। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वाले की संख्या 2 कम होती तो ये अनुपात 22:3 हो जाता। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 3 है। परीक्षा में बैठने वाले की संख्या क्या है? तो आप ये बोलोगे सर परीक्षा में बैठने वालों की संख्या बतानी है, और बैठने वाले हैं कितने? 25:4। पास और फेल का अनुपात है, तो जो लोग बैठेंगे भाई, जो लोग बैठेंगे वो या तो पास होंगे या फेल होंगे। इसका मतलब हमें सवाल में क्या पूछा है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं वो बताने हैं, पास या फेल नहीं बताने। टोटल स्टूडेंट कितने हैं वो बताने हैं। तो आप ये बोलोगे सर 25 तो फेल हो गए और 4 पास हो गए, तो टोटल कितने हैं? 29 है भाई टोटल स्टूडेंट। तो जो भी आंसर आएगा वो 29 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो 29 से कटने वाली संख्या कौन सी है भाई? 29 पंजो 145 होता है, ये एक ही संख्या है बस। बाकी ये भी 29 से नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी। तो हमारा इस सवाल का आंसर आ जाएगा 145। कितना आ जाएगा? 145। तो ये तो भाई देखो हमने ऑप्शन से कर लिया। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से करना है तो शॉर्ट मेथड, ऑप्शन के अलावा कोई शॉर्ट मेथड नहीं है सवाल का। चलो मैं तरीके से बता देता हूँ। तो आपने कहा पास और फेल वाले, तो यहाँ हो गए पास और ये फेल। कितने हैं भाई? 25:4। 25:4। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, तो हमें देखो टोटल में चेंज दिया हुआ है, टोटल में। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टोटल और फेल। टोटल और फेल में हमें चेंज दिया हुआ है। और आगे क्या बोला है? ये अनुपात 22:3 हो जाता, और ये जो अनुपात है कितना हो जाता? 22:3। लेकिन हमें जो चेंज दिया हुआ है वो टोटल के अंदर और फेल के अंदर दिया हुआ है। तो आप ये बोलोगे सर टोटल पहले कितने थे? 25 और 4 29, ये 29 हो गया। अनुपात फेल वाले कितने हैं? 4, ये फेल वाले 4 हो गए। बाद में अनुपात कितना हो गया? 22 और 3 25, टोटल है 25, जिसमें से 3 फेल हो गए। लेकिन सवाल में बोला है यदि 5 और अधिक ने, तो 5 और अधिक टोटल होते तो फेल होने वाली संख्या 2 कम होती। तो हम इसमें क्या लगा रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्या लगा रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। वो आपने सीख लिया है। तो ये कितना हो जाएगा? 29 या 87, 25 चौक 100, तो अंतर कितना आएगा? 87 और 100 का 13। और 13 की वैल्यू कितनी आएगी? 25 दूना 50, ये माइनस का 50 हो गया, और ये 5 दिया 15, तो माइनस का 50 प्लस का 15, अंतर कितना आएगा? 65। अंतर आ जाएगा 65। तो 13 की वैल्यू 65 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू आएगी 5। हमें निकालना है परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी, मतलब टोटल कितना है? 29। तो 29 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 29 पंजो 145। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि जिस चीज़ के अंदर चेंज दे रखा होता है, जिस चीज़ के अंदर छेड़खानी की जाती है, उस चीज़ का हम क्या लेते हैं? रेशियो लेते हैं। उस चीज़ का हम क्या लेते हैं? रेशियो लेते हैं। तो हमने टोटल और फेल का रेशियो ले लिया। दिया हुआ सवाल के अंदर पास और फेल का था, लेकिन टोटल और फेल का हमने निकाल लिया।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 लेते हैं। आज थोड़ी सी तकलीफ है बोलने में, अगर कोई तकलीफ होगी तो देख लेंगे आगे। सवाल नंबर 2 लेते हैं। लो भाई सवाल नंबर 2 देखो क्या बोला है सवाल में। जो मुकेश जी है ने अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक प्राप्त किए और अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उसके कुल अंक 126 है। यदि अंग्रेजी और गणित में उसके अंकों का अनुपात 2:3 है तो अंग्रेजी में उसके अंक कितने हैं। CGL 6/12/2022 को आया हुआ सवाल है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है आप खुद से ट्राई करेंगे नहीं, मुझे ही बताना पड़ेगा, क्योंकि आपने रखा हुआ है मुझे सवाल करने के लिए किराए पर। देखो भाई, तो अंग्रेजी में विज्ञान से, तो मैंने यहाँ पे लिखा इंग्लिश, और विज्ञान का मतलब हो गया साइंस। तो अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक प्राप्त किए। वेरी गुड। अगर विज्ञान में 1 आया है तो इंग्लिश में कितना आएगा, 2 आएगा। सही बात है। फिर आगे क्या बोला है, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उसके कुल अंक 126 है। यदि अंग्रेजी और गणित में, तो यहाँ लिख दिया मैंने अंग्रेजी और गणित, ये हो गई हमारी मैथ, उसके अंकों का जो अनुपात है वो 2:3 है। 2:3 है। तो अंग्रेजी में उसके अंक कितने हैं। तो आप देखो अंग्रेजी में 2 यहाँ पर भी है, अंग्रेजी में 2 यहाँ पर भी है, तो इन तीनों का अनुपात मैं एक साथ लिख सकता हूँ। तो लो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइंस, और साइंस में कितना है 1। ठीक है भाई, साइंस में 1 है तो इंग्लिश में 2 आएगा, साइंस में 1 है तो इंग्लिश में 2 आएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर तीनों में मिला के उसके अंक कितने हैं टोटल, 2 और 3 5 और 1 6। इस 6 की वैल्यू सवाल में 126 दे रखी है। इस 6 की वैल्यू सवाल में 126 दे रखी है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 1 की वैल्यू आ गई 21। हमें बतानी है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में कितने हैं भाई 2, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42। तो हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा 42। क्या हो जाएगा 42। लक 20, 8 कुड़ीदा 47, 13 वेट कुड़ीदा। ठीक है, तो 42 हमारा इस सवाल का आंसर है। देखो सीजीएल में इतने लल्लू लल्लू सवाल पूछे जाते हैं यार, कोई लेवल है क्या इन सवालों का। अरे आपके सामने कोई लेवल है क्या इन सवालों का, बोलो, नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर लेते हैं। सवाल नंबर 3, सीजीएल मेंस 2023 का सवाल है। बाप रे बाप, इतना हार्ड सवाल कोई पूछने का होता है क्या यार। इतना हार्ड सवाल कौन पूछता है। देखो क्या बोल रहा है सवाल, एक परीक्षा में राजेश, राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 2:4:9 है। यदि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए हैं तो राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक क्या है। तो भाई आपको ये बोला है कि जो राजेश है उसने 30 अंक प्राप्त कर लिए, तो हमें 2 की वैल्यू सवाल में कितनी दे दी 30। अगर 2 की वैल्यू 30 है, आप बोलोगे सर 15 गुणा है, 1 की वैल्यू 15 आएगी, तो 4 की वैल्यू कितना आ जाएगी 15 चौक 60 और 15 नम्बर 135। ठीक है, तो राकेश जी कहाँ पर है, राकेश जी ने कितने प्राप्त किए 60 और रमेश ने कितने किए 135। अरे भाई सबको समझ में आ गया क्या, लल्लू सवाल है यार, लेकिन नाम खराब कर दिया यार, मेंस का नाम खराब कर दिया इसने। मेंस में इतने हार्ड सवाल यार, हद है। एसएससी को हड़काना पड़ेगा यार, बिना हड़काए काम चलेगा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है सवाल के अंदर, फर्जी सवाल था बिल्कुल। देखो भाई ये सवाल देखो, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले की 4 गुनी थी। यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती और अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या 9 अधिक होती, तो उत्तीर्ण होने वाले तथा अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों में 2:1 का अनुपात होता, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या बताओ। तो देखो करते हैं भाई सवाल, क्रॉस प्रोडक्ट लगा देते हैं। तो सवाल में बोला है उत्तीर्ण होने वाले मतलब ये पास और ये फेल, तो पास होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या फेल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या की 4 गुनी थी। अगर ये 1 है तो ये 4 हो जाएगा,
ठीक है। फिर इसने बोला है यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती तो टोटल के अंदर हमें चेंज दे रखा है। टोटल सवाल में बोला है कि टोटल अगर 35 कम होते और अनुत्तीर्ण होने वाले मतलब फेल 9 अधिक होते तो हमें टोटल और फेल के अंदर छेड़खानी करनी है। तो कर देते हैं भाई, यहाँ पे टोटल कितने हैं 5, तो मैंने यहाँ पे लिखा टोटल और यहाँ पे लिखा फेल। टोटल है 5 जिसमें से फेल कितने हैं 1। फिर बाद में इसने बोला है कि अनुपात 2:1 हो जाता है, तो टोटल है 3 और उसमें से फेल कितने हैं 1। टोटल 35 कम हुए और फेल 9 अधिक हुए। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करेंगे 5 एकम 5, 3 एकम 3, अंतर कितना आएगा 2 आएगा और 2 की वैल्यू कितनी आएगी 9 तिया 27 और 35 एकम 35, 27 और 35 कितना हो जाएगा भाई 27 27 54, 54 और 8 कितना होता है 54 और 8 हो जाएगा आपके 62। तो 2 की वैल्यू आ गई 62, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 1 की वैल्यू आएगी 31। अब हमें निकालने कितने टोटल परीक्षार्थी निकालने, तो टोटल कितने हैं भाई 5, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 एकम 5, 5 तिया 15, 155। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रकार के सवाल जब भी एग्ज़ाम में आएंगे तो आप इन सवालों को कर पाएंगे, फोड़ पाएंगे। किसी को कोई तकलीफ़ है तो आप हमें बता सकते हैं। किसी को कोई तकलीफ़ है क्या? ठीक है, आगे बढ़ जाएं क्या? चलो अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर 5। ये भाई नया सवाल है। ये क्या है? बिल्कुल नया सवाल है, हमारे सामने पहली बार ये सवाल आया है। ना तो पिछली क्लासों में ये सवाल हुआ और अभी तक ये सवाल हुआ ही नहीं है। आज की क्लास में ये सवाल होगा, तो नया सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। इस सवाल को मैं 2 तरीके से बताऊंगा। पहले तो पूरा एकदम एक्सप्लेन करके बताऊंगा, उसके बाद में ऑप्शन से कैसे करेंगे वो बताऊंगा। तो ध्यान से देखना क्या है। पहले मैं सवाल पढ़ देता हूँ। 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिल हो जाती है, दाखिल होने का मतलब है नए एडमिशन हो जाते हैं, न्यू एडमिशन, तब ये लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है। ठीक है भाई, तथा लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो बदलकर कितना हो जाता है 7:6 हो जाता है। बताइए कितनी नई लड़कियों का एडमिशन हुआ या कितनी नई लड़कियों का दाखिला हुआ, ये हमें बताना है। तो देखो क्या सवाल को करने की अप्रोच रहेगी हमारी। तो सवाल में बोला है कि 432 विद्यार्थी है। टोटल कितने विद्यार्थी है 432, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 432 में लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है बॉयज और गर्ल्स वो कितना है 5:4। तो आप ये बोलोगे सर 5 और 4 9 हो गया, 9 की जो वैल्यू है वो 432 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 9 चौक 36 और 9 अंटे 72। ठीक है, सही किया है ना मैंने, 4 3 7 और 2 72, सही है। अगर 1 की वैल्यू 48 है तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप ये बोलोगे सर ये आ जाएगी 240। 48 पंजे 240 होता है और 4 की कितनी आ जाएगी 8 चौक 32 का 2, हासिल का 3, 4 चौक 16 और 3 19, 192। यहाँ तक ठीक है सबको, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब सवाल में क्या बोला है, तो लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है। लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है, 12 बढ़ गई। अब लड़कियों की संख्या कितनी बढ़ गई वो हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है। लेकिन ये 12 बढ़ने के बाद में कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा। अनुपात यहाँ पे क्या आएगा वो हमें पता नहीं है, तो आप ये बोलोगे सर ये हो गया। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, और जो अनुपात है बदलकर 7:6 हो जाता है। तो ये जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा 7:6। तो आप ये बोलोगे सर 7 की वैल्यू 252 है, तो भाई 1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 7 या 21 और 4 7 6 42 36। 1 की वैल्यू आ गई 36, तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी 6 की वैल्यू आ जाएगी 216। अब 192 में मैं क्या जोड़ूँ कि 216 आ जाए,
तो आप बोलोगे सर 192 में आपको जोड़ना पड़ेगा 24। 192 में जब आप 24 जोड़ोगे तो 216 आ जाएगा। इसका मतलब कि नई लड़कियां कितनी आई हमारी स्कूल में, वो कितनी है 24। सवाल का आंसर आ जाएगा 24। हमारी स्कूल में आने वाली नई लड़कियों की संख्या कितनी है 24। तो ये तो हो गया भाई एकदम मतलब पूरा तरीके से सवाल को पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि सवाल बोलना क्या चाह रहा है, और सवाल जैसे जैसे बोलता गया हमने वैसा वैसा कर दिया, तो हमारा आंसर कदमों में आ गया। अब इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, तो मैंने आपसे कहा कि चलो मैं लिख के बता देता हूँ। सवाल में बोला है कि शुरुआत में जो अनुपात है वो 5:4 है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट है 432। 432 टोटल स्टूडेंट है। और नए लड़के कितने आए, तो बॉयज़ आए 12 और नई लड़कियां कितनी आई हमने मान लिया x। ठीक है, तो लास्ट के अंदर जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं, इतने। लास्ट में न्यू एडमिशन होने के बाद में जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं, तो आप ये बोलोगे सर 432 तो पहले ही थे, 12 लड़कों का एडमिशन हो गया और x हमने मान लिया लड़कियों की संख्या, तो लड़कियां कितनी है x। ठीक है, तो लास्ट के अंदर टोटल जो स्टूडेंट है वो ये है, और ये किस अनुपात में बढ़ जाएगा, तो आप बोलोगे सर लास्ट में 7:6 हो जाता है। तो लास्ट में कितना हो जाता है, 7:6। अब मैं ये बोलूँगा 7 और 6 कितना है, 13। तो 13 की वैल्यू कितनी आएगी, 13 की वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि ये जो संख्या है जो बॉक्स के अंदर डब्बे के अंदर बंद है, ये 13 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो आप बोलोगे सर 13 से बिल्कुल कटेगी, पॉइंटों में तो आएगी नहीं, क्योंकि ये क्या है, लड़के और लड़कियों की संख्या है। तो लड़के और लड़कियों की संख्या कभी पॉइंटों के अंदर नहीं होती। आपने सुना क्या कभी कि 2.5 लड़कियाँ मार्केट में जा रही है, 3.5 लड़के हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, 10.5 लड़कियाँ हमारी क्लास में हैं, ऐसा कभी सुना क्या आपने, नहीं सुना ना। तो लड़के और लड़कियों की संख्या कभी पॉइंटों में नहीं होती, वो एकदम फिक्स नंबर में होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो संख्या आएगी ये 13 के पहाड़े से पूरा कटेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि 1 की जो वैल्यू आएगी वो पॉइंटों में नहीं आएगी, फिक्स आएगी। तो भाई देखो 13 से काट देते हैं, कितना होता है ये 432 और 12 कितना हो जाएगा, 444। 444 हो जाएगा नहीं ये, तो भाई ये तो हो जाएगा 444 और ये हो जाएगा प्लस में x। 444 में 13 का भाग दो, देखिए शेषफल कितना आएगा। 444 में 13 का भाग दिया तो शेषफल आएगा, देखो 13 दूना 26, 13 तिया 39, 5 और 4, ये हो गया 54, 13 चौक 52, 2 आएगा। जब 444 में 13 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा, और ये आ जाएगा हमारे पास में x। अब x की जगह में कौन सी संख्या रखूं, इनमें से आप रख के चेक कर लो। x की जगह में कौन सी संख्या रखूं कि मेरी 13 से कट जाए, ये संख्या 13 से कट जाए, तो आप बोलोगे सर x की जगह आपने 24 रखा, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, और 26 वो 13 से कटती है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 24। जब 12 पुट करेंगे तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 14 13 से नहीं कटता। 14 पुट करेंगे, 14 और 2 16, 16 भी 13 से नहीं कटता। 20 पुट करेंगे, 20 और 2 22, 22 भी 13 से नहीं कटता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 24। तो इस तरीके से हम सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑप्शन वाला तरीका अच्छा लगा होगा, और आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, मैंने दोनों तरीके बता दिए, ऐसा ही एक और सवाल मैं आपके सामने फेंक देता हूँ। तो देखो भाई सवाल नंबर 6 क्या बोल रहा है। देखो भाई बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, जैसा अभी मैंने पीछे करवाया था वैसा का वैसा ही सवाल है। वीडियो को रोक के एक बार आप खुद से ट्राई करें, जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। मैं सवाल करवाता रहूँगा, आप इसे देखते रहेंगे, कोई मतलब वाली बात है नहीं। तो एक बार खुद से भी ट्राई कर लिया करो, सवाल होएगा नहीं होएगा वो बात की बात है, एक बार ट्राई तो किया करो। देखो क्या है, विद्यालय में 660 विद्यार्थी है भाई, 660, और लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 13:9 है।
बॉयज और गर्ल्स, ये 13 है और ये 9 है। 13 और 9 कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 22। 22 की वैल्यू 660 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 22 तिया 66। अब भाई सवाल में बोला है कुछ दिन बाद में 30 और लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया, तो आप ये बोलोगे सर 1 की वैल्यू 30 है, तो 13 की वैल्यू कितनी आएगी? 13 तिया 39 और ये आ जाएगा 9 तिया 27। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब भाई सवाल में बोला है कि 30 लड़कियों ने एडमिशन ले लिया, 30 लड़कियां और आ गई हमारी स्कूल में, तो अब लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? टोटल 300 हो गई। और कुछ लड़कों ने छोड़ दिया भाई, माइनस। अब माइनस करने के बाद में कितना है वो हमें पता नहीं भाई, कितने लड़के छोड़ के गए हैं, लेकिन बाद में अनुपात कितना हो जाता है? 6:5 हो जाता है। तो यहाँ आ जाएगा 6:5। 5 की वैल्यू अगर 300 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 60। अगर 1 की वैल्यू 60 है तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 360। तो आप ये बोलोगे सर पहले जो लड़के थे वो 390 थे, 390 में से कुछ जाने के बाद में 360 है, तो यहाँ कितने लड़के छोड़ के चले गए? 30 लड़के छोड़ के चले गए, तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 30। अब इस सवाल को ऑप्शन से हम कैसे करेंगे देख लो एक बार। तो आपने कहा 660 टोटल स्टूडेंट है और लड़कियां कितनी आ गई? 30 लड़कियां आ गई और कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया, तो बाद में जो स्टूडेंट है वो इतने हैं और बाद में अनुपात कितना हो जाता है? 6:5। 6 5 11। तो ये जो संख्या है वो 11 से कटेगी, 100% कटेगी, क्योंकि लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है या जो संख्या है वो कभी पॉइंटों में नहीं हो सकती, तो ये 11 से कटेगी। तो आप बोलोगे सर ये हो गया 690। कितना हो गया? 690 माइनस का x बटे में 11। तो भाई 11 का भाग देंगे तो यहाँ शेषफल कितना आएगा? 11 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, कोई बताएगा क्या? तो भाई कितना आ जाएगा? या फिर आप भाग दे के देख लो ना। 690 x की जगह मैं 40 पुट कर दूंगा तो ये कितना आएगा? 650। 650 तो 11 से कटेगा नहीं, तो हमारा ये आंसर नहीं है। 50 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 640। 640 भी 11 से नहीं कटता है, तो ये भी आंसर नहीं है। जब 30 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 660 और 660 11 से कटता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 30। या फिर करके देख लो भाई, 11 छिंग 66। 11 छिंग कितना आ गया? 66। बचेगा 3 और 30, तो शेषफल 8 आएगा। 690 में जब 11 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 8 आएगा और ये माइनस का x। ठीक है, अब मैं x की जगह क्या पुट करूं कि ये संख्या 11 से कट जाए भाई। कितने से कट जाए? 11 से। तो आप ये बोलोगे सर x की जगह जब आप 40 पुट करोगे तो 40 में से 8 गया तो 32 आएगा। 32 माइनस का 32 आएगा। माइनस का 32 11 से कटता नहीं है, तो आंसर नहीं है। 50 पुट करूंगा माइनस का 42 आएगा, वो भी 11 से नहीं कटता है। जब 30 पुट करूंगा तो माइनस का 22 आएगा। माइनस का 22 11 से कटता है, तो हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोलो भाई। अरे अब तो समझ में आ गया होगा, मैंने एक टाइप के 2 सवाल करवा दिए यार। एक हीरा 3 हिस्सों में टूट गया। जैसे भाई आपका दिल टूट गया, वैसे एक हीरा भी टूट गया। ये यार एक बात समझ में नहीं आती, जब कान में खुजली होती है तो उंगली से ज़्यादा तो कान को फीलिंग आती है। सही बात है नहीं? सही बात है ना? ये उंगली तो बस ऐसे ही है बस, बाकी सारा मज़ा कान को ही आता है। चलो आ जाओ, ये मच्छर भी ना यार। चलो देखो, यहाँ पे के का मतलब क्या है? 1000 है। ठीक है, 50,000, 80,000, 60,000, 81,000। तो भाई देखो मैं क्या बोल रहा हूँ,
दिल के टुकड़े हो गए, अच्छा हीरे के टुकड़े हुए क्या, ठीक है। इन तीनों हिस्सों के जो वज़न का अनुपात है, तो भाई ये हीरा है, यहाँ पर इसके 3 टुकड़े हो गए सर, और इनके वज़न का जो अनुपात है वो 2 3 4 है, 2 3 4 है। तो आप बोलोगे सर टोटल वज़न कितना हो गया, 4 3 7 2 9। तो जो हीरा था ये 9 किलो का था, 2 किलो 3 किलो 4 किलो, इस हिसाब से इसके टुकड़े हो गए। भाई टोटल 9 का था तभी तो 2 3 4 में टुकड़े होंगे ना, ये थोड़ी है कि भाई कुछ, अरे सही है ना। फिर सवाल में बोला है हीरे की जो कीमत है, हीरे की जो कीमत है वो कीमत समानुपाती है वजन के वर्ग के, वजन के वर्ग की क्या है, समानुपाती। तो मैं आपसे पूछूं कि इसकी कीमत कितनी है, तो आप बोलोगे सर इसकी कीमत हो जाएगी वजन का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। इसकी कीमत आ गई 81। इसकी कीमत कितनी आएगी, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। इसकी कीमत आएगी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो इन टुकड़ों की टोटल कीमत कितनी है, 29। तो हीरा जो था पहले इतने रुपए का था, लेकिन टुकड़े होने के बाद में इन टुकड़ों की कीमत कितनी है, इतनी। तो कितनी कीमत कम हो गई, कितने का लॉस हो गया। तो आप ये बोलोगे सर लॉस हो गया हमारे, आप एक काम करो यहाँ पे देखो, 80 में से 30 को माइनस करो, 50 आएगा, मतलब ये 52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 52। 52 की जो वैल्यू है, सवाल में 52,000 दे रखी है, 52,000 का लॉस हुआ, तो भाई एक की वैल्यू कितनी आएगी, 1000। हमें सवाल में पूछा है हीरे की मूल कीमत क्या है, तो मूल कीमत कितनी है, 81। तो ये आ जाएगा 81,000। सवाल का आंसर हो जाएगा 81,000। बोलो भाई सही बात है। चलो ऐसा एक और सवाल पूछ लेता हूँ, आपके भी दिमाग में उतर जाएगा। लो भाई एक और सवाल हमने आपके सामने फेंक दिया है, देखो क्या बोल रहा है सवाल, वही सवाल है। हीरे के एक टुकड़े का मूल्य जो कीमत है उसके वजन के वर्ग के साथ बदलती रहती है। 6,084 रुपये के हीरे को 3 टुकड़ों में काटा जाता है, जिसका वजन 3:2:1 में है। काटने में होने वाली हानि ज्ञात कीजिए। और देखो ये सवाल एग्जाम में भी आते हैं, प्री 2022 में आया हुआ सवाल है। तो भाई देखो पहले 3 टुकड़ों में काटा जाता है, 3:2:1, 3:2:1, 3 टुकड़े कर दिए भाई हमने हीरे के। तो हीरे का वज़न कितना था, 3 2 5 1 6। हीरे का वज़न 6 है, और इस 6 के हमने 3 टुकड़े कर दिए, 3 का अलग कर दिया, 2 का अलग कर दिया, 1 का अलग कर दिया। और जो कीमत है, इसका जो मूल्य है वज़न के वर्ग के साथ बदलता रहता है। तो भाई यहाँ पे इसका मूल्य कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36, मूल्य आ गया 36। यहाँ पे मूल्य कितना है, 9, 4 और 1, तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा तीनों टुकड़ों का, 14। ठीक है, तो हानि कितने की हो गई भाई, कोई बताएगा हानि कितने की होगी। 6 में से 4 गया तो 2 आएगा, 3 में से 1 गया तो भी 2 आएगा, 22। टोटल होने वाली हानि कितनी है, 22। तो हमें 22 की वैल्यू निकालनी है। तो आप ये बोलोगे सर जो संख्या 22 से कटेगी वो संख्या 11 से भी कटेगी। भाई जो हमारा 22 है वो 11 से कटता है, तो जो संख्या 22 से कटेगी वो 11 से भी कटेगी। तो 11 से कटने वाली संख्या चेक कर लो कौन सी है। देखो 11 तिया 33, 33 के बाद में कितना बचेगा यहाँ पे, 4 और 6, तो आएगा 44, 44 और 2, 28 नहीं कटेगी। ये वाली संख्या 11 से नहीं कटेगी, ये चेक कर लो भाई। 11 दूना 22, 8 और 9 6, 96, 88, और ये 11 से कट जाएगी। ये संख्या 11 से कटती है, ये संख्या 11 तिया 33, 4 और 1 41, फिर 33 8, ये भी 11 से कटने वाली संख्या है। ये भी 33 2 21 और 10, ये 11 से नहीं कटेगी, 11 से नहीं कटेगी। ये दो संख्याएं 11 से कटती हैं, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। करना पड़ेगा यार इस सवाल को, तो 2 आंसर आ गए ना।
चलो देखो कर देते हैं, कुछ नहीं है। सवाल में बोला है कि हीरे की जो कीमत है वो 6084 है, तो 36 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6084। तो अगर मैं 6 से काट दूं तो ये 6 से कटेगा 6 बार, और ये 6 से कितनी बार कटेगा, 6 एक कम 6, फिर 0, 6 एक कम 6 और 2 6 1018, 1014 आएगा ना यार। अब ये भी 6 से कट जाएगा, तो 6 एक कम 6, 6 छिंग 36 और 6 नम 54, 169। तो एक की जो वैल्यू आ गई, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 169 आ गई। 22 की निकालनी है तो भाई 22 से गुणा कर दो। तो ये देखो 22 निम्न हो जाएगा 198, 198 का आएगा 8 और 80 के लग जाएगी 19। 22 छिंग कितना होता है, 22 छिंग होता है 132, 132 और 19 कितना हो जाएगा, 151, 151 का आ जाएगा हमारे पास में 1 और 80 की लग जाएगी 15। अब देखो 18 केवल एक ही ऑप्शन में है ना, 18 ये रहा, ये तो हमने पहले ही काट दिया था, तो 18 तो केवल एक ही ऑप्शन के अंदर है 18, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो पूरा ही कर लेते हैं। 22 एकम 22, 22 और 15 कितना होता है 37, तो ये आ जाएगा 37। 3718 रुपये की हानि होती है इस भाई साहब को। तो जब दिल टूटता है तो लॉस तो होता ही है, आपको पता है, ठीक है, दोनों तरफ से लॉस होता है। चलो लो भाई, आ गया आपका सवाल। एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का जो अनुपात है वो 1 2 3 4 है। दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो जिसकी भावनाएं जितनी ज़्यादा है उसका दिल उतना ही ज़्यादा कीमती है। भाई किस किस का दिल टूटा एक बार कमेंट में लिखना आप। किसी का तो टूटा ही होगा यार। दिल टूटने पर 700 रुपये का नुकसान हुआ इस भाई साहब को। लगता है 700 रुपये का रिचार्ज करवाया होगा इसने। तो दिल की मूल कीमत क्या है, चलो दिल की मूल कीमत बताते हैं। तो भाई इसने कहा हमारा जो दिल था वो टूट गया, शीशे का जो दिल टूट गया और इसके 4 टुकड़े हो गए भाई, 1:2:3:4। तो आप ये बोलोगे सर 4 3 7, 7 और 2 9 और 1 10। जो दिल था उसमें कितनी भावनाएं हैं, तो आप बोलोगे सर उसमें भावनाएं हैं 10 भावनाएं हैं। पता नहीं कौन से मोहल्ले की 10 भावनाएं इसके अंदर है। हमारे मोहल्ले में भी है भाई एक भावना, हमारे पड़ोस में ही रहती है, लेकिन इस दिल के अंदर 10 भावनाएं हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से पकड़ के लाया होगा 10 को, और 4 टुकड़ों में टूट गई भाई। 1 2 3 4, कितने टुकड़ों में टूट गई, 4 टुकड़ों में। और इसकी जो कीमत है वो भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, वर्ग। तो आप बोलोगे सर इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 10 का स्क्वायर 100। इसकी कीमत है 100 और यहाँ पे कीमत है 1 4 9 और 16। तो इन चारों टुकड़ों की टोटल कीमत कितनी हो जाएगी, 16 और 4 30। तो लॉस कितने का हो गया, लॉस हो गया 70 का। 70 की वैल्यू है 700, मतलब कि 1 0 चिपकानी है। तो हमें निकालनी है मूल कीमत, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 रुपये। तो भाई इसके दिल की जो कीमत है वो 1000 रुपये है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार का जब भी सवाल आएगा तो आप कर लेंगे। चलो अब नया टाइप का सवाल पूछता हूँ मैं। नया टाइप का सवाल क्या बनेगा, देखो भाई जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा तो हमारी क्या अप्रोच होने वाली है सवाल को करने की। सवाल में बोला है कि 9900 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि बी को ए और सी का मिलाकर 2/3 मिलेगा, सी को ए और बी का मिलाकर 3/8 मिलेगा। तो तीनों को अलग अलग कितना मिलेगा वो बताना है।
हमें देखो सवाल में तीनों का ही निकालना है अलग अलग, लेकिन जब भी एग्जाम में सवाल आएगा या तो ए का पूछेगा या बी का पूछेगा या सी का पूछेगा। तीनों का बहुत ही कम चांस है पूछने का, लेकिन कभी कभी आपकी किस्मत ख़राब हो तो तीनों भी पूछ सकता है। देखो कैसे करेंगे, तो सवाल में ये दिया है कि बी को ए और सी का मिलाकर 2/3 मिलेगा। बोलो भाई मैंने सही लिखा है? ए और सी का मिलाकर 2/3 मिलेगा बी को। अब इस ए प्लस सी को उठा के मैं नीचे भी तो ला सकता हूँ, तो इस ए प्लस सी को उठा के मैं नीचे ले आया, ठीक है। चलो जी, फिर अब यहाँ से देखो, आप बोलोगे सर बी को कितना मिला, 2 मिला, ए और सी को कितना मिला, 3 मिला, तो ए बी सी तीनों को मिला के कितना मिलेगा, 2 3 5, कितना मिलेगा, 2 3 5। 5 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 9,900 रुपये, 9,900 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, तो एक की वैल्यू आ जाएगी, देखो 99 को भाई 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 198। एक की वैल्यू आ गई 1980। तो भाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके 200 200 400। 400 में अगर आप 400 में 4 कम कर दो ना, कितना आएगा, 396 आएगा। तो भाई बी को कितना मिलेगा, 3,960 रुपये मिलेगा। और 3,960 केवल एक ही ऑप्शन के अंदर है, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बी को कितना मिलेगा, 3,960 रुपये मिलेगा, और वो केवल एक ही ऑप्शन के अंदर है, बाकी में देखो अलग अलग है। तो हमारा जो इस सवाल का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कभी कभी आपकी किस्मत अच्छी हुई तो एक निकालते ही आपको पता लग जाएगा कि कौन सा हमारा आंसर होगा, वरना पूरा भी निकालने पड़ सकते हैं। देखो भाई अगला निकालते हैं। आगे इसने बोला है सी को ए और बी का मिलाकर, तो जो सी है इसको ए और बी का मिलाकर, इस ए प्लस बी को मैं नीचे ले आऊँगा तो कितना मिलेगा, 3/8। मैंने क्या किया, ये ए प्लस बी इधर था तो इसको नीचे ले आया, जैसे यहाँ किया था ना अभी पहले, वैसे सेम टू सेम यहाँ पर भी किया है। तो तीनों को मिलाकर कितना हिस्सा मिलेगा, ए बी सी को 3 8 11, और 11 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 9,900 रुपये। भाई तीनों को तो 9,900 रुपये मिलते हैं ना, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 3 2700। तो सी को कितना हिस्सा मिलेगा, 2700 रुपये। देखो सी को 2700 मिल रहा है, ठीक है ना। अब हमें निकालना है ए का, तो भाई ए का कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे सर बी और सी को टोटल कितना मिल गया, बी को मिल गया 3960 और सी को मिल गया 2700। तो 3960 और 2700 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 6 16 का 6 1, ये भी 6 आ जाएगा क्या। तो आप बोलोगे सर बी और सी को मिला के टोटल इतना पैसा मिल गया, तो ए को कितना मिलेगा, टोटल में से इसको माइनस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 0, ये 4, यहाँ 2 आएगा क्या, 3240 रुपये। देखो 3240 आ गया। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो हमने पहले बी का निकाल दिया, सी का निकाल दिया और ए का निकाल दिया। तो जब आपको केवल बी का पूछा जाए तो सवाल को करने की अप्रोच ये होगी, जब आपको केवल सी का पूछा जाए तो सी का केवल ऐसे निकालते हैं, और अगर ए का भी पूछ लिया जाए तो ए का आप लास्ट में से निकाल सकते हैं बी और सी का निकालने के बाद में। लेकिन मान लो कि आपको डायरेक्ट ही ए का निकालना है कि सर मुझे बी और सी का नहीं निकालना, मुझे तो सीधा ही ए का निकालना है बस, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है 3960 आएगा या 2700 आएगा, कोई मतलब नहीं है, मुझे तो डायरेक्ट ए का निकालना है। वो बताओ कैसे निकालेंगे। सवाल में अगर ए का पूछा आता तो वो कैसे निकालते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखो भाई सवाल में अगर डायरेक्ट हमें ए का निकालना होता तो कैसे निकालते, b/a + c कितना दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर 2/3 है, और c/a + b कितना दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये 3/8 है।
अब हमें ए का कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ से। तो आप मुझे बताओ ए बी सी तीनों का मिला के कितना है, तो आप बोलोगे सर ए बी सी तीनों का मिला के है 5। यहाँ पे ए बी सी तीनों का मिला के कितना है, टोटल 11, 3 और 8 11। लेकिन भाई ए बी सी तीनों का सेम होना चाहिए। यहाँ पे ए बी सी 5 है, यहाँ पे ए बी सी टोटल 11 है, लेकिन ये तो सेम होना चाहिए ना। एक ही सवाल के अंदर अलग अलग कैसे हो सकते हैं भाई, टोटल तो सेम है ना 9900 रुपये, तो सेम होना चाहिए। सेम बनाने के लिए मैंने इसको 11 से गुणा कर दिया और इसको 5 से गुणा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 11 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 33, और इसको 5 से गुणा करेंगे तो 5 दिया 15 और ये हो जाएगा 8 पंजो 40। ठीक है, तो तीनों का मिला के कितना हो गया 55, 11 पंजो 55। यहाँ पे तीनों का कितना है 55 और यहाँ पर भी तीनों का मिला के कितना है 55, तो तीनों का सेम बना दिया हमने। अब आप बोलोगे सर बी का हिस्सा है 22, सी का हिस्सा है 15, 22 और 15 कितना हो गया, 22 और 15 कितना हो गया, कोई बताएगा? तो देखो 22 और 15 हो जाएगा आपके 37। तो ए का हिस्सा कितना आ जाएगा, तो टोटल है 55, 55 में से मैंने 37 को माइनस कर दिया। बी और सी का 15 में से 7 जाएगा तो 8 आएगा, 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18। ठीक है, तो 18 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 55 की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल के अंदर, ए बी सी तीनों का मिला के है 9900 रुपये। अब अगर मैं 11 से काटूंगा, 11 पंजो 55, 11 नंबर 99, 900। 5 की वैल्यू 900 आ गई, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180। हमें निकालना है 18 की वैल्यू, तो 18 की निकालनी है तो 180 से गुणा कर दो। 18 का स्क्वायर होता है 324 और ये 0 आ जाएगा 3240। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट ए का भी निकाल सकते हैं बिना बी और सी का निकाले। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं, 1-2 सवाल और ले लेते हैं। तो आज की क्लास में हमने बहुत ही बेहतरीन सवाल किए, 10 सवाल किए। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। ठीक है, बाकी के सवाल कल करेंगे। यार मुझे बहुत आज थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है, ऐसे मन ही नहीं कर रहा आगे सवाल करवाने का। ये 10 सवाल भी मैंने बहुत ज़बरदस्ती करवाए हैं, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी करवा दिए। चलो बाकी के जो भी सवाल बचे हुए हैं कल कर देंगे। सोचा था रेशियो की आज लास्ट क्लास होगी, आज ख़त्म कर दूंगा, लेकिन नहीं मन कर रहा है। ऐसी थोड़ी सी प्रॉब्लम सी हो रही है, पता नहीं क्या हुआ है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। ध्यान रखना अपना और ख्याल रखना अपना भी और उसका भी। अगर उसका नहीं रखोगे तो फिर समझ रहे हो ना तुम। चलो ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।